तो चलिए बुलेटिन में अब वक्त है हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के विकास के लिए लगातार तत्पर हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कैसे प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी जा रही है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। जनता के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। परियोजनाओं और खरीद समझौतों को मिली मंजूरी। फरीदाबाद में मातृ एवं शिशु अस्पताल की घोषणा। असंध में बनेगा 100 बिस्तरों का अस्पताल। पलवल के गांव भैंदोली में बनेगा सरकारी कॉलेज। हरियाणा के सीएम सैनी हरियाणा वासियों के लिए तत्पर हैं। लगातार सैनी सरकार बड़े फैसले लेकर हरियाणा को विकसित करने में लगी हुई है। हरियाणा सरकार फरीदाबाद में पीके अस्पताल के परिसर में मातृ एवं शिशु अस्पताल बनाने की घोषणा करते नजर आए। साथ ही ऐलान किया कि करनाल के असंध में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण होगा। पलवल जिले के गांव भैंडोली में सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की हैं। हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में फैसला। सोहना में 24 रेडी बिल्ड फैक्ट्रियों का निर्माण होगा। आरओबी निर्माण सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बोलीदाताओं से मोलभाव कर बचाए 108 करोड़ रुपए। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता की बैठक में एचपीपीसी, डीएचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी शामिल हुए और 2,330 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और सामान की खरीद को मंजूरी मिली। इसी बीच हरियाणा सरकार ने मोलभाव के बाद लगभग 106 करोड़ रुपए बचाए, जो लोगों के काम में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी को भी अवगत कराया गया कि ठेकेदार की ओर से छोड़ा गया अधूरा काम और जितना भी काम किया गया है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगले वित्त वर्ष में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चिकित्सा क्षेत्र के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस काम में
महाराजा अग्रसेन जी मेडिकल कॉलेज वर्षों से महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। फरीदाबाद के जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों को अब लंबी कतारों में नहीं इंतजार करना पड़ेगा। अस्पताल में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को ओपीडी पंजीकरण के दौरान ही एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर आने के बाद ही मरीज डॉक्टर के कमरे में जा सकेंगे। ये व्यवस्था मरीजों को सुविधा प्रदान करेगी और अस्पताल में भीड़-भाड़ को कम करेगी। यानी कि सैनी सरकार लगातार हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में काम कर रही है। सैनी सरकार की प्राथमिकता हमेशा से यही रही कि लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाएं, और इसी क्रम में सैनी सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसमें करनाल के असंध से लेकर पलवल तक के अहम जिले शामिल हैं। चाहे बात स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।